2025 विधानसभा में हम एनडीए को सलट लें कि उपचुनाव में ही सलट लें। तो भीड़ से इन्होंने सहमति ले लिया कि उपचुनाव ही हम लोग जो है चैलेंज के रूप में लिया जाए और 4 विधानसभा का चुनाव इन्होंने कहा है कि हम सलट लेंगे, यानी चारों के चारों जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो ये स्वीकार इन्होंने किया है कि हमारी पार्टी समाप्त मान ली जाएगी। साथ जो महागठबंधन का वोटर है वो इनके कार्यक्रम में आ रहा है। एनडीए का वोटर कौन है इनके साथ, जरा बता दें। जिस जाति से है उनका लोग इनके साथ है। आप ही की पार्टी से चले गए मुनाजिर हसन, बड़े नेताओं को भी तोड़ा है, आपकी पार्टी को भी तोड़ा है। देखिए, इसमें मुनाजिर हसन जी चले गए, फिर प्रशांत किशोर जी की बात आपको याद कराते हैं। आज से ठीक 2 माह पहले इन्होंने बोला था कि कोई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हम पार्टी में नहीं लेंगे और ना ही उन लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। ये क्या हो रहा है, देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं तो कहीं मुनाजिर हसन को ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया। तो एक बात पर रहिए ना, आप उपेंद्र कुशवाहा से क्यों नाराज हो गए? मुनाजिर हसन क्यों चले गए? बहुत तामझाम के साथ उनकी एंट्री हुई थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, जेडीयू छोड़ कर आए थे। बड़े नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता, और सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं, फायर ब्रांड नेता सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। और सुभाष कुशवाहा जी से सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर होगा, जाहिर है एनडीए को लेकर होगा, लेकिन सवाल सबसे पहले प्रशांत किशोर को लेकर होगा। नई पार्टी बनी है, नया नया ऐलान है, लेकिन बड़ा ऐलान है। बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर, 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी पहले से बड़ी हुई थी। बिहार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है, उपचुनाव के मोड में है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस गहमा गहमी को या इसकी गर्माहट को और बढ़ा दिया है और तपिश दे दी है, यह कहकर कि हम 4 सीटों पर, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़, इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में लड़ेंगे। सुभाष कुशवाहा जी चुनौती मान रहे हैं प्रशांत किशोर को उपचुनाव में, कह दिया है उन्होंने कि हम लड़ेंगे उपचुनाव। देखिए, वो तो चुनौती देकर के फंस गए। इनको भ्रम हो गया है, जो लोगों को बुला रहे हैं निश्चित रूप से एक पैसा की ताकत लगी हुई है। जो बिहार भ्रमण कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं ना, जिसके माध्यम से ये लोगों को बुलाते हैं। अच्छी बात है, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन जो उपचुनाव 4 विधानसभा का होनी है, उसको ये चैलेंज के रूप में इन्होंने लिया और उपस्थित लोगों की समूह के सामने प्रस्ताव भी रखा कि इन्होंने कि 2025 विधानसभा में हम एनडीए को सलट लें कि उपचुनाव में ही सलट लें। तो भीड़ से इन्होंने सहमति ले लिया कि उपचुनाव ही हम लोग जो है चैलेंज के रूप में लिया जाए और 4 विधानसभा का चुनाव इन्होंने कहा है कि हम सलट लेंगे, यानी चारों के चारों जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो ये स्वीकार इन्होंने किया है कि हमारी पार्टी समाप्त मान ली जाएगी। तो ये तो अब तो उपचुनाव में ही पता लग जाएगा इनकी भ्रम कहाँ है। इनको 5000 से ज्यादा वोट कहीं आने वाला मैक्सिमम हमने कह दिया, ये टाई टाई फिश हो जाएंगे। ये भ्रम में है और कौन लोग के चलते भ्रम में है, ये वक्त पर इनको पता लग जाएगा कि कहाँ है। ये हवा की तरह उड़ जाएंगे और रणनीति जो बनाते हैं ना, खुद फंस गए। इसलिए दलित पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, दलित चेहरे को बनाया है पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष। ये दलित को जो ये बनाए हैं, कौन दलित का वोट इनके साथ जुड़ा हुआ है? बिहार में चिराग पासवान जी हैं और माननीय जीतनराम मांझी हैं। इससे बड़ा कौन दलित चेहरा है? सब लोग एनडीए के साथ हैं। सिर्फ के सिर्फ इनके साथ जो महागठबंधन का वोटर है वो इनके कार्यक्रम में आ रहा है। एनडीए का वोटर कौन है इनके साथ, जरा बता दें। जिस जाति से है उनका लोग इनके साथ है। आप ही की पार्टी से चले गए मुनाजिर हसन, बड़े नेताओं को भी तोड़ा है, आपकी पार्टी को भी तोड़ा है। देखिए, इसमें मुनाजिर हसन जी चले गए, फिर प्रशांत किशोर जी की बात आपको याद कराते हैं। आज से ठीक 2 माह पहले इन्होंने बोला था कि कोई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हम पार्टी में नहीं लेंगे और ना ही उन लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। ये क्या हो रहा है, देवेंद्र यादव जी आ रहे हैं तो कहीं मुनाजिर हसन को ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया। तो एक बात पर रहिए ना,
आप उपेंद्र कुशवाहा से क्यों नाराज हो गए मोनाजिर हसन, क्यों चले गए? बहुत तामझाम के साथ उनकी एंट्री हुई थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, जेडीयू छोड़ कर आए थे। बड़े नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल हम लोग संभाल के रखते हैं, जी। लेकिन बहुत लोगों को हड़बड़ी हो गया है। जी। वो लोग हिसाब जोड़ लेता है कि एनडीए में है, इसमें बहुत धाकम धुकी है, पता नहीं ये क्या होगा नहीं होगा। तो उम्र के हिसाब से लोग जोड़ रहा है कि 2025 के बाद तो मेरा उम्र बचना नहीं है, तो कहीं ना कहीं टिकट चाहिए। तो ये लोग घूम घूम के देख रहा है, तो यहाँ देखे होंगे कि हो सकता है कि कहीं गड़बड़ा जाए, और वहां तो श्योर मिल जाएगा हमको टिकट। लेकिन प्रशांत जी कहे कि हम पूर्व लोगों को नहीं लेंगे, अब पता नहीं कि वहां भी जाके फंस गए कि वहां टिकट मिल जाएगा, अब वहां टिकट मिल जाएगा तो क्या होगा इनका असर सबको पता है। वहां तो विधानसभा का मिलेगा, यहाँ तो लोकसभा के टिकट के लिए आए थे। देखिए ठीक है, आए थे तो वही तो हमने कहा जी। कि लोकसभा में अब हमारे पार्टी को एक ही सीट एडजस्ट हो पाया, जी। तो अब देखे कि हम इसमें नहीं लड़ पाए, तो विधानों सभा का तो टोया ले। जी। तो इसलिए जहां उनको मिल रहा है, उन लोगों का कोई ना नीति है ना कोई सिद्धांत है, टिकट कैसे मिलेगा, किस दल मिलेगा, ये लोग उस राजनीति को मतलब उपचुनाव पर फिर लौटते हैं। बिहार में जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हैं, वो नतीजे बताएंगे। आपका जो दावा है कि उसके नतीजे बताएंगे कि प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी का भविष्य क्या है। देखिए इनकी पार्टी की कोई भविष्य नहीं है, ये इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसी उपचुनाव में लोग समझ जाएगा कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है झूठा बात लोगों को एक मुद्दा ऐसा ही बना रहे हैं जो उस मुद्दा को अट्रैक्टिव कर दिया जाए। ये तो रहते ही है रणनीति बनाने में, स्लोगन से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, नारा करते हैं, नारा लगाते हैं। तो इनकी जो मुद्दा है शिक्षा सुधार का, तब माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा से पहले शिक्षा सुधार ही कर रहे हैं। शिक्षा सुधार, मानव कतार, पुस्तक उपहार, हम लोग गुरु की सेवा, कई ऐसा हम कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे हैं। इसमें कौन नई बात ही जोड़ रहे हैं। तो अपनी पार्टी के लिए अभी तक कोई नारा क्यों नहीं गढ़ा? न बिहार में बहार है, न अच्छे दिन आएंगे। अभी अपनी पार्टी के लिए जो मेरी जानकारी है, कोई नारा वैसा गढ़ा नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी की तो नहीं, उनकी पार्टी प्रशांत किशोर के बारे में हम कह रहे हैं कि अपनी पार्टी, दूसरों के लिए नारे गढ़ते हैं, अपनी पार्टी को बना लिया उन्होंने, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर कोई नारा गढ़ा नहीं। कोई नारा गढ़ने वाले नहीं है। वो झूठ मूठ का जो है एक मुद्दा बना करके वो चल रहे हैं, और महागठबंधन के लोग इनका कार्यक्रम में पहुंच करके और इनको उत्साह बढ़ा रहा है। जो वक्त आने पर सब बैक कर जाएगा और ये अकेला खड़ा रहा नहीं, लेकिन जो बात कही जा रही है कि आप ही लोग के वोट बैंक में वो सेंधमारी करेंगे, वो नुकसान बीजेपी को नहीं पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को पहुंचा रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं। एनडीए का कोई एक वोट बतावे ना, आपका जहाँ इशारा है, महिलाओं का वोट, अति पिछड़ा वोट आज भी एनडीए के साथ खड़ा है, और आज पूरे है ना, विधानसभा चुनाव में छिटक जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। एनडीए अति पिछड़ा समाज का वोट आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया। आज जिस जमात के लोगों को कोई मुख्य धारा में नहीं करता था, वहां उन्होंने ला करके खड़ा किया। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम चलाया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग विभाग से आप देख लीजिए, जो 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख के सब्सिडी का योजना चल रहा है, परिवहन योजना चल रहा है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, कई योजना गिनाया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को गिन लीजिए, तो अति पिछड़ा दलित, महादलित के जो लोग हैं, वह 1% भी टूटने वाला नहीं है। और इनके कार्यक्रम में माई समीकरण के लोग जो हैं, आप अभी जो हाल में कार्यक्रम किए थे, उसमें सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि 40% लोग जो है महागठबंधन के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। एक आखिरी सवाल है, भीतर घात बड़ी समस्या रही है, और आपने इस दर्द को झेला भी है, काराकाट में जो हुआ 2025 में, भीतर घाट जैसी समस्या से क्या निपटे? क्या फिर खतरा मानते हैं कि फिर कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल न हो जाए? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक दुश्मनों के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी रहते हैं। अपनों ने खेल किया, ये बात तो बहुत दिगर बात है, आप इसको स्वीकार करें न करें काराकाट में। देखिए कोई भीतर घात नहीं होने वाला जी। आप पिछला चुनाव में भी कोई भीतर घात नहीं हुआ है, जो परिस्थिति करा दे जी। इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, और एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक भी है जी। और निश्चित रूप से पूर्व के चुनाव में जहां कमजोरी रहा है, वो इस बार नहीं होने वाला है। और इस बार
पूरी पारदर्शिता से टिकट का भी वितरण होगा जी। और एनडीए जो पिछला लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी शाहबाद में जी। कंफ्यूजन में आ जाने से जी। जो नेता हमारे बोल चुके हैं, जी। एनडीए ने एनडीए के साथ क्या किया, जी। जिसके चलते 6-7 लोकसभा हम लोग हार गए थे। जी। इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। जी। उस सब बातों को ध्यान में रख करके इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई शक संदेह मत। कोई शक संदेह नहीं है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।